अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पेरेंट स्कीम फॉर फेडरल बोर्ड 2026। पेरेंट स्कीम देखने के लिए आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में। अगर आपको चाहिए पेरेंट स्कीम कुछ इस तरह से जिस तरह मेरे पास है, आपकी पेरेंट स्कीम में बेसिकली फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक्स की पेरेंट स्कीम में बेसिकली सेक्शंस होते हैं। जिस तरह इसमें है सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और इसी तरह सेक्शन सी है। हर पार्ट जो है वो सेक्शन की सूरत में डिवाइड किया होता है। मैं आपको बताऊंगा ये सेक्शन रियल पेपर में कैसे होते हैं और ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में भी। ठीक है, ये मेरे पास पेपर है। जिस तरह इसमें सेक्शन ए है, ये पेपर जो है 2024 वाला भी है, 2023 वाला भी है। ये देख लें, इसमें सेक्शन ए नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सेक्शन ए है। इसी तरह इसमें सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए टोटली एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 17 एमसीक्यूज़ होते हैं और सेक्शन बी में सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सेक्शन ए में जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं ना वो कवर होते हैं। टोटल 17 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उनकी कुछ तरतीब स्कीम ऐसे है। ये देख लें, अपना पेपर भी देख लें। मेरी कोशिश है आपको पता चल जाए ना पेपर भी कैसा होता है। सेक्शन बी में पेपर में देखें, ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो 23 और 24 में पेपर आया ना, उसमें इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन थे। टोटल 19 थे, उनमें से 14 करने थे। ठीक है, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का था और जिन जिन चैप्टर में से वो आए हैं ना उनकी तरतीब कुछ ऐसे है, ये देखने लिखी हुई है। बाकी ये चीज़ें आपको अगर इसमें चाहिए पीडीएफ में भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। इसमें ये था चैप्टर 1 में से एक आया था, चैप्टर 2 में से 2 और चैप्टर 3 एंड 4 में से अक्सर 5 आते हैं मिला के। ठीक है, चैप्टर 3 एंड 4 की बात कर रहा हूँ। अगर 5 आए हैं तो फिर चैप्टर 5 में से 4 आएंगे। अगर चैप्टर 3 एंड 4 में से 6 आए ना तो फिर चैप्टर नंबर 4 से 3 आएंगे। आफ्टर ऑल चैप्टर 6 एंड 7 से फिक्स है यही आते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 से 4 आते हैं, चैप्टर 7 से 3 आते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2025 का पेपर, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। ठीक है, ये 2025 वाला है। ये भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। आप वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ऐसे आई है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस है ना आपको टोटली सारे ही सोल्व करने हैं। टोटल इसमें 26 क्वेश्चन हैं, उनमें से 13 करने हैं। बट 13 एक साइड पे है, 13 एक साइड पे है। ठीक है, ये देखें, इसमें तरतीब थोड़ी सी चेंज की गई है ना। बाकी ये आए उन्हीं चैप्टर में से जो मैंने आपको पहले बताया कि किन किन चैप्टर में से कितने आने। बहुत इजी पेपर होता है जो आपको फेडरल बोर्ड का है ना। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं और लॉन्ग तो इससे ज़्यादा इजी समझ लें। अच्छा, इसमें थे 13 क्वेश्चन एक साइड पे थे, 13 एक साइड पे। तो आपको 13 लेने, इनमें से कोई भी ए क्वेश्चन का ए या बी पार्ट करना था। बहुत इजी था 2025 का जो है। बेसिकली इसकी बात कर लें ना, लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात कर लें, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन का आता है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी की बात करेंगे। इसमें दो दो पार्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। और क्वेश्चन 3 की बात कर लें, ये अक्सर चैप्टर 3 और 4 में से आता है। अगर एक ही पार्ट आए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और अक्सर आपको ये मिला के देता है चैप्टर 3 एंड 4 में से। ठीक है, अगर दो दो पार्ट आए ना वो दोनों फिर आसान होते हैं। और चैप्टर 4 जो है वो क्वेश्चन 4 जो है वो चैप्टर 5 में से आएगा। चैप्टर 5 आपका बहुत से मार्क्स घेरे हुए हैं, ये बता दूं मैं आपको। बहुत इजी सा चैप्टर है और इसने मार्क्स भी बहुत सारे लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया। मैं भी जिन्होंने मेरी वीडियो से किया है ना उनको तो आसानी से आता भी होगा। ये देख लें, इसमें ये है पेपर है अपना प्रीवियस पेपर है ये 2024 वाला। ठीक है, 23, 24 और 25 ये तीनों पेपर मैं आपको दे दूँगा, पीडीएफ में देख लेना। अच्छा, इसमें एक ही पार्ट दिया गया है ना और वो अक्सर चैप्टर 3 में से आ जाता है। ठीक है, अगर दो पार्ट दे वो आसान होते हैं, जिस तरह इसमें है, ये देख लें।
ये 2024 वाला पेपर मेरा ख्याल है। अच्छा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके देखने अगर 2025 में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। उसमें एक साइड को सॉल्व करने पे जोर दिया गया कि एक साइड सॉल्व करें, और इसके मार्क्स भी चेंजिंग किए गए हैं, यानी कि 24 मार्क्स दिए गए हैं। आप इन तीनों पेपर्स को पढ़ लेना ना, तब भी आपके, मेरी गारंटी है कि इन तीनों पेपर्स को पढ़ के सॉल्व करना अगर आपको आता है ना, तरीका समझ के, तो आपके राउंड अबाउट 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, 50 से 60 मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखें जो इसमें चेंजिंग की गई है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है कि एक साइड दी गई है आपको। इजाफी पेपर दिया था 2025 वाला, बहुत आसान आया था, ठीक है। और मुझे लगता है जो आपका अभी आएगा ना, वो 2023 और 24 वाली स्कीम में से आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है और उसमें ऑप्शंस भी कम है, ये याद रखना। फेडरल बोर्ड की स्कीम पे हम इतना यानी फुल अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। इसके ए बी पार्ट दोनों ही 5वें चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। और जो 2025 का पेपर है ना, उसमें आसानी भी पैदा की गई और उसमें क्वेश्चन भी एक ज़्यादा था। क्वेश्चन 6 तक थे, ठीक है। क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। इनमें से उसने कहा था कि सारे ही करने, मतलब एक साइड आर भी लिखा हुआ है, यानी कि इस साइड का भी कर सकते हैं, दूसरी साइड का भी, और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, ठीक है। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता चलेगा। फिर भी मैं आपको आपकी आसानी के लिए ना, ये मैं आपको पेपर भी दे देता हूँ। आपने कैसे लेने हैं, आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में आके आपने सर्च करना है, बिल्कुल इसी तरह से कीवर्ड सर्च करना है, वेलकम एकेडमी। इसी तरह साथ साथ लिख के सर्च करेंगे। ये देखिए मैं सर्च कर लेता हूँ, वेलकम एकेडमी लिख के सर्च करूँगा ना, ये ठीक है। टॉप पे ही पहले नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऐसा इंटरफेस होगा। आपने स्टार्ट में देख लेना, फेडरल बोर्ड की एक टैब है पूरी, ये फेडरल बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंप्यूटर पे इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल पे देखेंगे ना, तो उसमें कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। ये कंप्यूटर में आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ, सॉरी मोबाइल में कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फेडरल बोर्ड के आगे जो एरो है ना, एरो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद पेरेंट स्कीम पे क्लिक करना है। जैसे आप पेरेंट स्कीम पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11th क्लास फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक्स, इस पर क्लिक कर देना है, ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ था। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इस स्कीम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्कीम वैसे भी मिल जाएगी देखने के लिए भी, और पीडीएफ में मिल जाएगी। पास्ट पेपर भी मिल जाएगा 2023, 24, 25 वाला। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने खुलते जाएंगे ये जितने भी पेपर्स हैं ना, पास्ट वाले। और इसी तरह जैसे ही खुलेंगे, साथ ही डाउनलोड का बटन भी आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।